Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel that is Simplified Learning with Saida Sumbul। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान 2022 टू 2026। ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान है ये ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स दोनों के साथ फेस करने के लिए बनाई गई है और द फर्स्ट एवर पॉलिसी पाकिस्तान की जो इन दोनों थ्रेट्स को एक साथ कंबाइंडली एफर्ट्स लेकर इनके साथ फाइट करती है। तो आज हम इसको पढ़ते हैं। द नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी 2022 to 2026 is the first national security policy document of Pakistan. The NSP articulates a citizen-centric, comprehensive national security framework. It recognizes that traditional and non-traditional threats and opportunities together impinge on overall national security। तो इसका मतलब यही है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव एक फ्रेमवर्क है और ये जब देखा गया कि नेशनल सिक्योरिटी हमारी ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल मिलाकर बनती है, ये हार्म करते हैं कंट्री के सिक्योरिटी को, तो हम इसके लिए एक पॉलिसी बनाएं। आज हम इसका जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हम उसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो दैट इज़ नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान 2022 टू 2026। अच्छा, इसमें स्टार्टिंग में बताया गया है इसकी फॉर्मुलेशन, फिर जो पॉलिसी की नीड है वो सब क्यों है हमारे पास। उसके बाद जो इसके जो इसके सेलिएंट फीचर्स हैं वो अलग अलग पोर्शंस बनाकर बताए गए हैं बहुत डिटेल में। फर्स्ट फीचर है नेशनल कोहेजन, फिर इकोनॉमिक फ्यूचर, फिर डिफेंस एंड टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी इन चेंजिंग वर्ल्ड एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। तो ये सेक्शन वाइज आप देख सकते हैं। पॉलिसी फॉर्मुलेशन उसमें अंदर नीड है, फिर इसके अंदर क्या क्या है, कैसे हुई ये फॉर्मुलेशन, ये बताते हैं। ठीक है, तो आ जाएँ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की नीड तब हुई जब कंट्री की गवर्नमेंट ने ये देखा कि कंट्री जब ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को फेस कर रहा है, ये चैलेंजेस दरपेश हैं, तो इसको फाइट करने के लिए भी एक ऐसी पॉलिसी एक साथ होनी चाहिए जो हम इन दोनों थ्रेट्स के साथ फाइट कर पाएँ। ठीक है, तो इसी दो पैरा में ये बात लिखी हुई है। प्रोसेस को देख लेते हैं। इसका जो प्रोसेस है ये बहुत सर्वेज लेने के बाद ही तय हुआ और बहुत से सेमिनार्स कंडक्ट हुए। ठीक है, पीरियोडिक रिव्यू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में यही है कि इसका जो टेन्योर है 5 इयर्स है और ये इन चीज़ों पर काम करती है। अच्छा, इसके सेक्शन जो भी हैं इनको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले इसके अंदर बताया गया है कि नेशनल सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क क्या है इस पॉलिसी का। वो इसमें यही बात की गई है कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स और ह्यूमन सिक्योरिटी यानी कि नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं इनको फाइट करने के लिए ये सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई गई है। ठीक है, और इसके अंदर जो पोर्शंस हैं अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 3 जो आता है, ठीक है, उसके अंदर नेशनल कोहेजन के बारे में बात की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताया गया है कि नेशनल कोहेजन होती क्या है, फिर हम कैसे कोहेजन कर सकते हैं। उसके बाद बताया गया है कि इस पॉलिसी के क्या-क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए। तो ये पॉलिसी एक्चुअली किस तरीके से काम करेगी। इधर मैं आपको थोड़ा-सा पॉलिसी फॉर्मुलेशन का बता दूँ। ये देखें, हाँ, स्टार्टिंग में ही जो फ्रेमवर्क है उसमें ही छोटी सी एक पिक्चर बनी हुई है ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेड्स को कॉम्बैट करने के लिए। अब हम इसके फीचर्स को देख लेते हैं कि इनका क्या मतलब है। ठीक है, सबसे पहली जो पॉइंट है होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच। ठीक है, इसका मतलब यही है, इसके अंदर क्या ही लिखा हुआ है कि
पूरी गवर्नमेंट जब काम करेगी तब आपका वो काम सही से होगा। तो हर एक इंस्टीट्यूट को, हर एक बंदे को अपनी नेशनल सिक्योरिटी के बारे में काम करना होगा, तभी हमारा वो काम कंप्लीट होगा। अच्छा, इंक्लूसिविटी का क्या मतलब है? इंक्लूसिविटी का मतलब ये है कि आपकी इम्पोर्टेंस जो है वो आपके कंट्री की सिक्योरिटी होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी तबके से, किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हों। उसके बाद है सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड रिजॉल्व। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि आपके ये जो इश्यूज़ हैं ये रिजॉल्व हो सकते हैं। देन वी हैव इंट्रोस्पेक्शन एंड प्रैग्मेटिज्म। इसका मतलब ये है कि आप एक्सपीरियंस करें और आप जो है उसको एनालाइज करें। ये 2 वर्ड्स, इनका मतलब ये है। अच्छा, फिर आ जाता है आपके पास प्रोएक्टिवनेस का पॉइंट। प्रोएक्टिवनेस का मतलब ये है कि आप रेडी हों, जिस वक़्त आपने डिसीजन लेना हो उस वक़्त आप डिसीजन ले सकें। प्रायोरिटाइज़ेशन का मतलब ये है कि आपने प्रायोरिटाइज़ करना है अपनी नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी को और आपने उस पे काम करना है। ठीक है, और कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आपने कंसिस्टेंट रहकर अपने कंट्री के मफाद में काम करना है। नेशनल कोहेजन की बात करें तो 3 पॉइंट्स के अंदर पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं। प्रिजर्विंग आवर आइडेंटिटी, एंश्योरिंग यूनिटी एंड स्टेबिलिटी एंड मेकिंग पब्लिक सर्विस रेस्पॉन्सिव। इसका मतलब यही हुआ कि आपने अपने नेशनल कोहेजन किस तरीके से इंक्रीज़ करनी है और कंट्री के लिए आपने काम करना है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास जो सेकंड पे आती है वो है अबाउट दी स्टेप्स फॉर आवर इकोनॉमिक फ्यूचर। तो इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए हमें क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और फिर हम उन चैलेंजेस को किस तरीके से कॉम्बैट करेंगे। पॉलिसी गाइडलाइंस बहुत इम्पोर्टेंट है, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो है इकोनॉमी एंड ट्रेड। इकोनॉमी एंड ट्रेड के अंदर यही है कि हमने इकोनॉमी के लिए ट्रेड को प्रमोट करना है। फिर है हमारे पास एनर्जी सिक्योरिटी। ज़ाहिर सी बात है, एनर्जी सिक्योरिटी होगी हमारे पास तो ही हम ट्रेड के लिए काम कर पाएंगे और बाकी इंडस्ट्रियल फोर्सेस के थ्रू भी काम कर पाएंगे। उसके बाद वाली जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन सिक्योरिटी एंड ग्लोबल हेल्थ, ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें एजुकेशनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमी। तो दैट इज़ रिटन इन दिस पॉइंट कि हमने उसको भी प्रमोट करना है और ह्यूमन सिक्योरिटी के लिए भी काम करना है, ठीक है। अच्छा, जो लास्ट पॉइंट है हमारे पास अबाउट द इमर्जिंग जो ट्रेंड्स हैं टेक्नोलॉजी में वो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमें पता है कि ये वर्ल्ड जो है वो एवर चेंजिंग इवॉल्विंग वर्ल्ड है। इसके अंदर डिफरेंट चैलेंजेस ही हैं, तो हमें उनको किस तरीके से कॉप करना है। सेक्शन 5 को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ डिफेंस एंड टेरिटोरियल सोवरेनिटी। तो इसके भी पॉलिसी गाइडलाइंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले बताया गया है यही कि डिफेंस और टेरिटोरियल सॉवरेनिटी होती क्या है और किस तरीके से होती है, फिर हमें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। देखें, इसमें 2 टोक नज़रिया क्लियर है। डेटरेंस पे काम करना है, अपने अपने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर काम करना है हमने। और जो सेकंड पॉइंट है दैट इज़ अबाउट दी स्पेस इंफॉर्मेशन एंड साइबर सिक्योरिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं इन द केस ऑफ द सिक्योरिटी। उसके बाद जो हमारे पास पोर्शन है दैट इज़ अबाउट द इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी क्या होती है, कैसे होती है और इसके अंदर हमें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं और इसके पॉलिसी गाइडलाइंस कौन से हैं, हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। इसके अंदर भी 2 ही गाइडलाइंस दी गई हैं, इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, और रूल ऑफ लॉ मेंटेन करना। तो ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो पोर्शन है हमारे पास दैट इज़ अबाउट द फॉरेन पॉलिसी इन द चेंजिंग वर्ल्ड, ठीक है। इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस को बताया गया है और दुनिया क्योंकि बढ़ चुकी है, रीजन्स के अंदर बहुत से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आ गई हैं, बहुत सी, और इस तरीके से हमारे इंटरनल थ्रेट्स भी हैं, जम्मू एंड कश्मीर की तरफ एक्सटर्नल इंटरनल जो भी हैं, इन सब के लिए हमें क्या करना होगा, फॉरेन पॉलिसी हमारी कैसी होनी चाहिए।
तो इसके भी 2 ही हैं ऑब्जेक्टिव्स के फॉरेन पॉलिसी के लिए क्या-क्या स्टेप्स उठाने हैं और हमारी डिप्लोमेसी किस तरह स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो ये 2 पॉइंट्स जो हैं इसमें बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये 2 ही डिस्कस किए गए हैं, ठीक है? कंडक्टिंग डिप्लोमेसी की बात की गई है और फॉरेन पॉलिसी की बात की गई है। इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने एक्चुअली जो मेन चीज़ है वो अपनी पॉलिसी गाइडलाइंस याद करनी है या फिर आपने वो समझनी है और आपने वही कोड करनी है। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि ये कौन सा थ्रेट है, ट्रेडिशनल या नॉन ट्रेडिशनल, और इसके लिए एनएसपी के अंदर कौन सी पॉलिसी गाइडलाइंस दी गई हैं। ठीक है, जो हमारे पास लास्ट है वो है ह्यूमन सिक्योरिटी। हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें फिर यही बताया गया है कि ह्यूमन को कौन-कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है? पॉलिसी गाइडलाइंस की बात करें तो पॉपुलेशन एंड माइग्रेशन की बात की गई है, इसमें हेल्थ सिक्योरिटी अबाउट ह्यूमन बात की गई है, क्लाइमेट सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, जेंडर सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि ये किस तरीके से हम अचीव कर सकते हैं। उसके बाद कंक्लूसिव नोट है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। कंक्लूजन में आप को यही मिलेगा 4 पैरा के अंदर कि ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है क्या और कौन-कौन से इसके एम्स हैं और उनको अचीव किस तरीके से करेगी। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। मैं अपने नोट्स भी आपके साथ शेयर करती हूँ यहाँ पर जो मैंने बनाए हैं। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को अगर मैं बताऊँ आपको तो मैंने सिर्फ ये लिखा है कि इसकी फॉर्मुलेशन किस ईयर में स्टार्ट हुई, 2014 में स्टार्ट हुई और इसका टेन्योर क्या है, 2022 टू 24। अच्छा, उसके बाद इसका जो अप्रूवल है उसमें बाईपास की गई थी पार्लियामेंट्री डिबेट। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, ये अक्सर एमसीक्यूज़ में आ जाती है। अच्छा, उसके बाद मैंने लिखा है कि उस वक़्त की गवर्नमेंट कौन-सी थी? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पीटीआई की गवर्नमेंट थी। अच्छा, उसके बाद मैंने इसके सैलिएंट फ़ीचर्स लिख दिए हैं ऊपर-ऊपर से कि सैलिएंट फ़ीचर्स कौन-कौन से हैं, जिनके बारे में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर बात की गई है। तो दीज़ आर 6 इन नंबर। नेशनल कोहेज़न जो हमने पढ़ लिया बहुत डिटेल में। इकोनॉमिक फ्यूचर जो हमने पढ़ लिया, उसके बाद डिफेंस एंड टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, ये भी हमने पढ़ लिया। इंटरनल सिक्योरिटी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है फॉरेन पॉलिसी इन चेंजिंग वर्ल्ड और उसके बाद है हमारे पास ह्यूमन सिक्योरिटी। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। National security policy of Pakistan is a really very important topic in Pakistan, and I have tried my best to give you all the knowledge about that policy. अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है या डिस्कशन करनी है तो you can contact me on my Facebook page, that is Learn with Symbol.